जय हिंद स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट पे। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आ गए एक और नया वीडियो क्लास 10th चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस साइंस का पार्ट 3, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। क्या डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब बच्चे कह रहे हो सर आप ये क्यों बता रहे हैं, हमने थंबनेल में ही देख लिया होगा। फिर भी स्टूडेंट्स इंट्रो है, तो बच्चों गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे हमारे वीडियो को देख रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो। आज हम आपके लिए एक मोटिवेशनल शायरी लेकर आए हैं। चलिए स्टूडेंट्स उस शायरी के साथ करते हैं अपनी क्लास की स्टार्टिंग। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर ज़मीन, ना अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ करते हैं अपनी क्लास को और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स। अच्छा स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल लर्न विद कंसेप्ट पे। आपको याद दिला दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन लेक्चर को। अच्छा स्टूडेंट्स, कल हमने आपको रेस्पायरेशन पढ़ाया था। तो रेस्पायरेशन में हमने आपको बताया था कि जो भी फूड हमने न्यूट्रिशन से एब्जॉर्ब किया था, जो भी ग्लूकोज, जो भी फूड हमने एब्जॉर्ब किया था, उसको हमने कल क्या किया था? ब्रेक डाउन किया था। किस में ब्रेक डाउन किया था? उसको हमने ब्रेक डाउन किया था किस में स्टूडेंट्स? और उसको ब्रेक डाउन किया था अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड में, और उससे एनर्जी ली थी स्टूडेंट्स अपन ने। अब उसको ब्रेक डाउन किया था ग्लूकोज को। तो मैंने आपको कल बताया था कि ब्रेक डाउन करने के बाद हमें एनर्जी मिली थी। तो मैंने कल आपको एक प्रोसेस बताई थी स्टूडेंट्स कि ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा था, ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा था पायरूवेट में। पायरूवेट में ये प्रोसेस स्टूडेंट चल रही थी साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में चल रही थी। लेकिन ये पायरूवेट से जो स्टूडेंट प्रोसेस चल रही थी ना कार्बन डाइऑक्साइड में जाने की और एनर्जी लेने की, एरोबिक रेस्पायरेशन में, एरोबिक रेस्पायरेशन में जो एनर्जी लेने का प्रोसेस था, ये स्टूडेंट्स कहाँ पर हो रहा था? ये मैं आपको बताना भूल गया था, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। ये आपके फिलअप मैचअप वगैरह में आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था पायरूवेट से कार्बन डाइऑक्साइड का एनर्जी में कन्वर्जन। और ये जो हो रहा था फर्स्ट स्टेप, जो कि सभी में हो रहा था, वो अपना स्टूडेंट्स हो रहा था कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे स्टूडेंट्स? साइटोप्लाज्म में। और एक और चीज़ एटीपी, जो कि मैंने आपको कल बता दिया था थोड़ा बहुत, लेकिन उसका एक चीज़ बताना भूल गया था कि इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स इसको कहा जाता है। आप इतना नोट कीजिए स्टूडेंट्स, फिर अपन चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स पे। इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप। फिर जल्दी से चलते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन न्यू टॉपिक पे, जिससे बोर्ड्स में एक ना एक क्वेश्चन आना स्टूडेंट्स पक्का है। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे एमपी बोर्ड, दोनों में ही एक क्वेश्चन इससे आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको करते हैं आप। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन शुरू होता है कहाँ से? कि हमने देखा था कि क्या हो रहा था कि हम लंग्स से ऑक्सीजन ले रहे थे, न्यूट्रिशन से हमारे ब्लड के अंदर विलाई, हमने बात करी थी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है? विलाई, जिनसे एब्जॉर्ब होता है फूड इनटू ब्लड। ब्लड में ही फूड आ रहा था, ब्लड में ही ऑक्सीजन जा रहा था, और जो भी हमारे सेल्स वेस्ट प्रोडक्ट स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं वो भी ब्लड में जा रहे थे। तो ब्लड तीन चीज़ों को मेनली ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन,
फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स मेनली स्टूडेंट्स इन 3 चीज़ों को ही ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। अब अच्छा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम ब्लड का भी आपको इंट्रो देंगे। पहले आप इतना नोट करिए, फिर थोड़ा सा ब्लड का इंट्रो देते हैं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको ब्लड का इंट्रो देते हैं। ब्लड क्या है स्टूडेंट्स? एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है स्टूडेंट। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा, ये क्या कर रहा है? ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है स्टूडेंट्स हमारा ब्लड। और ये जो ब्लड होता है ये किससे मिलकर बना होता है? एक फ्लूइड, जैसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड से मिलकर बना होता है। फ्लूइड जिसको हम प्लाज्मा कह रहे होते हैं। व्हाट इज द फ्लूइड इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड प्लाज्मा। थोड़ा मैं माइक का सेटअप कर लूँ स्टूडेंट्स, माइक बार बार पास में आ रहा है। हाँ स्टूडेंट्स, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड, जिस फ्लूइड से मिलकर बना होता है, जिस फ्लूइड से ही बना होता है, उस फ्लूइड को हम प्लाज्मा कह रहे होते हैं। इस प्लाज्मा के ही अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? सस्पेंड होते हैं सस्पेंडेड सेल्स। इसी के अंदर हमारे सेल्स सस्पेंड होते हैं। सेल्स, प्रोटीन्स वगैरह इसी प्लाज्मा के अंदर सस्पेंड होते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, कंटेन्स फ्लूइड, जिस फ्लूइड को हम प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा में सस्पेंडेड सेल्स एंड प्रोटीन्स होते हैं स्टूडेंट्स। आप इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट करिए स्टूडेंट्स। आप फ्लूइड मीडियम लिख लीजिएगा इसको। फ्लूइड मीडियम जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और प्लाज्मा ही हमारा जिसके अंदर प्लाज्मा के ही अंदर सस्पेंडेड सेल्स एज वेल एज हमारे प्रोटीन्स रहते हैं स्टूडेंट्स। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो कि एक फ्लूइड मीडियम से बना होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा के ही अंदर सेल्स होते हैं। सेल्स कौन कौन से स्टूडेंट्स आपको बता दें यहीं पे? आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, एंड डब्ल्यूबीसीज, दैट आर वाइट ब्लड सेल्स। आरबीसीज क्या करती हैं? हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड डब्ल्यूबीसीज आर हेल्प इन इम्यून सिस्टम। आपको इम्यून सिस्टम अभी पता नहीं चलेगा क्या है, या आप हायर क्लासेस में सीखेंगे कि इम्यून सिस्टम्स क्या होता है। आपको बस अभी इतना नोट कर लीजिए, जितना मैंने आपको लिखवाया है इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इतना नोट कर लिया होगा। इस पूरे को करते हैं हम। अब स्टूडेंट डिस्कस करते हैं थोड़ी और चीज़ें कि ऑक्सीजन कौन कैरी करता है। ऑक्सीजन कैरीड बाय आरबीसीज। आरबीसीज में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? हीमोग्लोबिन, जो कि उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन, इसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। आरबीसीज के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये क्या करता है? गिव रेड कलर टू आरबीसीज, गिव रेड कलर टू आरबीसीज। ये रेड कलर दे रहा होता है स्टूडेंट्स आरबीसीज को। आरबीसीज का फुल फॉर्म है, आरबीसीज का जो फुल फॉर्म है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स इनका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। और क्या हो रहा होता है स्टूडेंट्स? ब्लड कुछ सॉल्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स सॉल्ट्स ऑल्सो। अब अच्छा स्टूडेंट, ब्लड इतना सब कुछ ट्रांसपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन अब हमें एक पंप की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है स्टूडेंट्स? पंप की ज़रूरत है टू पंप ब्लड इन होल बॉडी में पंप करने के लिए एक पंप की ज़रूरत है ना। अब हमें एक रिक्वायरमेंट है पंप की, क्योंकि वो देखिए कितनी चीज़, सॉल्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट, कितनी चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इसलिए अब हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स? एक पंप की, जिसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। और वो पंप क्या है स्टूडेंट्स? हमारी बॉडी में जो कि हमारे ब्लड को पंप करता है, दैट इज कॉल्ड
नथिंग बट हार्ट, हमारा दिल, है ना। चलिए स्टूडेंट्स इसको रब कर देते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स किसको, हमारे दिल को, जिसको हम हार्ट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में दिल कहते रहते हैं। दिल, तुम ही मेरी दिल की धड़कन हो, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। द हार्ट, द हार्ट, द हार्ट को स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हार्ट क्या है? एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, मस्क्यूलर ऑर्गन है जो कि स्टूडेंट्स डिफरेंट चैम्बर में डिवाइडेड है ना, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट चैम्बर्स, डिवाइड्स इनटू डिफरेंट चैम्बर, डिफरेंट चैम्बर्स। क्यों स्टूडेंट्स, क्यों डिवाइड है डिफरेंट चैम्बर्स में? क्योंकि हमें दोनों बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं, ट्रांसपोर्ट्स इसलिए उसमें दो चैम्बर होते हैं, क्योंकि दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। और ये चैम्बर, ये जो हार्ट है वो हमारा 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। अच्छा, मतलब डिवाइड होता है डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स में। ह्यूमंस में 4 चैम्बर होता है। और स्टूडेंट्स इसके बारे में क्यों होता है? क्योंकि अवॉइड, हमें क्या करना होता है? अवॉइड करनी होती है, अवॉइड मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड विथ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से हमको उसकी मिक्सिंग को अवॉइड करना होता है। इसलिए हम जो है मतलब हमारा हार्ट जो है वो चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। आप इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर अपन आगे चलते हैं इसमें हार्ट में और थोड़ी सी और बातें जानते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हार्ट को ऑक्सीजन रिच ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से सेपरेट करने के लिए, मिक्स ना होने देने के लिए, जो हमारा हार्ट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। और ह्यूमंस में स्टूडेंट्स एक और चीज़ लिख लीजिएगा आप, इन ह्यूमंस हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। नोट करिए स्टूडेंट्स इतना, फिर आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स नोट कर लिया होगा, अब करते हैं। कुछ बच्चों को ये दिल हार्ट के बारे में सुन के एक गाना आ रहा होगा, तुम दिल की धड़कन हो, तो वो वाला गाना कुछ स्टूडेंट्स को याद आ रहा होगा, है ना, दिल के बारे में सुन के। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, गाने को छोड़ते हैं, वापस स्टडी पे आते हैं। क्या करते हैं? गाने को छोड़ते हैं, वापस अपनी स्टडीज़ पे आते हैं और डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब प्रोसेस की क्या प्रोसेस रहती है, क्या प्रोसेस रहती है हमारी बॉडी में ब्लड के जाने की और आने की। तो स्टूडेंट्स इसको डिस्कस करते हैं हम कैसे कि हार्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है ना स्टूडेंट्स, वो कहाँ जाएगा? वो हमारे हार्ट से कहाँ जाएगा? लंग्स। क्योंकि हमने पढ़ा कल रेस्पिरेशन में लंग्स के थ्रू ही ऑक्सीजन आ रही थी। क्या हो रहा था? लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन आ रही थी। तो उस ऑक्सीजन को लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लंग्स के पास जाएगा। लंग्स के पास जाने के बाद वो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पर रिलीज़ करेगा, जो लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी, बॉडी से एग्जिट कर जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर आ जाएगी, तो वो ऑक्सीजन रिच ब्लड हो जाएगा। तो इसको हम एक स्टूडेंट्स डायग्राम से आपको समझाते हैं। ये डबल सर्कुलेशन वाला है, ये लंग्स सेल्स और बीच में होगा अपना हार्ट। ये हमारा हार्ट है स्टूडेंट्स।
अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गया, मतलब बता देता हूँ अभी, कि जो हार्ट होता है ना स्टूडेंट्स, वो हमने वुड पे बनाया है, इसलिए हम इसका लेफ्ट साइड इधर लेंगे। लेफ्ट साइड ये वाला होगा एल और ये वाला होगा राइट साइड। क्या होगा स्टूडेंट्स? ये होगा लेफ्ट और ये होगा राइट। क्यों? क्योंकि हमने इसको बोर्ड पे बनाया। अब बोर्ड पे अगर मैं ऐसा हो जाऊँ, कोई पर्सन है जो कि बोर्ड की तरफ इस तरीके से, मैं जैसे खड़ा हूँ ना आपकी तरफ फेस करके, ऐसे ही वो खड़ा है, तो मेरा लेफ्ट साइड है ये, राइट साइड है ये, लेफ्ट है ये, राइट है ये, इसीलिए इसको लेफ्ट साइड लिया है, इसको राइट साइड लिया है। अच्छा, जो ये ऊपर वाला जो होता है, ये जो ऊपर वाला चैम्बर है जो कि थिन वॉल्ड होता है, इसकी वॉल्स कैसी होती हैं? थिन होती हैं। इसको हम कहते हैं एट्रियम। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एट्रियम। कहाँ पे लिखते हैं? यहीं पे लिख देते हैं एट्रियम। एट्रियम। और इसको कहते हैं स्टूडेंट्स, जो इसकी थोड़ी सी थिक वॉल होती हैं, ये थिक वॉल्ड होता है, क्योंकि इससे ब्लड जो है वो पुश होगा पूरी बॉडी में, तो इसको लिखते हैं वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स। तो ये स्टूडेंट्स अपने कौन से हो जाएंगे? लेफ्ट एट्रियम, एल लिख लेते हैं इनके साथ, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ इस साइड हो जाएंगे राइट एट्रियम, आर ए लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उस साइड फुल फॉर्म लिख दिया एट्रियम का, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल्स। ये दो चीज़ें हो जाएंगी स्टूडेंट्स। अब डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि अभी कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल या हार्ट में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस हार्ट में भरा हुआ है, वो कहाँ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लंग्स के पास जाएगा और फिर लंग्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं रिलीज कर देगा, जिससे लंग्स उसको एग्जिट कर देंगे और ऑक्सीजन ले लेंगे, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड इस लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम से अभी आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिख लेते हैं राइट एट्रियम में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। ये स्टूडेंट्स कहाँ जाने वाला है? ये यहाँ से निकला, ये ब्लड लंग्स गया। कौन सा ब्लड गया? ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड गया। अब यहाँ से इसने कार्बन डाइऑक्साइड को तो लंग्स ने बाहर एक्सिट कर दिया, और ऑक्सीजन को क्या कर दिया स्टूडेंट्स? इन। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा अपना लेफ्ट एट्रियम में। ये आ गया ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन रिच ब्लड आ गया हमारा बॉडी के अंदर, मतलब हार्ट के अंदर आ गया ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? ये ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड इसके अंदर आ गया। अब स्टूडेंट्स आप देखिए, यहाँ पे जब ये, सॉरी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई कि राइट एट्रियम में था, राइट एट्रियम में था पहले वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये जो है वो राइट एट्रियम से नहीं आएगा, ये आएगा राइट वेंट्रिकल से। कहाँ से आएगा? ये राइट वेंट्रिकल से आएगा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जब गया लंग्स, उसने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन रिच ब्लड होकर कहाँ आ गया? लेफ्ट एट्रियम में आ गया। अब लेफ्ट एट्रियम क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ लेफ्ट एट्रियम में आ गया। जब ये लेफ्ट एट्रियम पहले कैसा था, मतलब इसमें ब्लड नहीं था, एम्प्टी था, अब इसके अंदर ब्लड आ रहा है, यानी कि ये फिल हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? फिल हो रहा है। तो जब भी इस लेफ्ट एट्रियम या राइट एट्रियम जब भी फिल होगा तो कहते हैं स्टूडेंट्स ये रिलैक्स हो रहे हैं। मतलब जब भी ये फिल होंगे, फिल भर रहे होंगे, तो उनको कहते हैं रिलैक्स। उनकी पोजीशन होती है रिलैक्स वाली, रिलैक्सेस। यानी अभी ये फिल हो रहा है लेफ्ट एट्रियम, तो ये रिलैक्स कर रहा है। अब इसमें भर गया ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भर गया है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भर चुका है। अब ये लेफ्ट एट्रियम स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्ट, अभी क्या था? ये एम्प्टी था, ये भर गया, रिलैक्स पोजीशन। अब ये भर चुका है लेफ्ट एट्रियम, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे कि लेफ्ट एट्रियम का ब्लड कहाँ आ जाए स्टूडेंट्स? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाए। कहाँ आ जाए? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाए। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही ये ब्लड आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आएगा, फिर ये यहाँ से जो ब्लड है ये फ्लो होगा और ये कहाँ पहुँचेगा? सेल्स में। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा स्टूडेंट्स? हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से पुश हुआ और ये कहाँ आ गया? सेल्स में आ गया, है ना स्टूडेंट्स? कहाँ पे आ गया? सेल्स में। अब ये यहाँ से सेल्स में आ गया। सेल्स ने इस ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया, और सेल्स ने ब्लड में, सेल्स ने सारी ऑक्सीजन यूज़ कर ली, और सेल्स ने क्या कर लिया स्टूडेंट? रेस्पायरेशन, जो कि हमने कल पढ़ा था कि सेल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन का यूज़ करके रेस्पायरेशन करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो सेल्स ने यहाँ पे क्या कर ली? एनर्जी प्रोड्यूस कर ली, और क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमारा ये
यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जाएगा और ये स्टूडेंट सेंटर कर जाएगा राइट एट्रियम में। कहाँ स्टूडेंट सेंटर कर जाएगा? राइट एट्रियम में। ये कौन सा रिच ब्लड गया? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड गया। सेल्स से कौन सा ब्लड जा रहा है स्टूडेंट्स? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जा रहा है कहाँ पे? राइट एट्रियम में। अब स्टूडेंट्स राइट एट्रियम अभी एम्प्टी था, अभी राइट एट्रियम फिल होने लगा होगा, तो इसकी कौन सी पोजीशन आ जाएगी? रिलैक्स। राइट एट्रियम की रिलैक्स पोजीशन होगी ये। अब जब ये फिल हो गया, अपनी रिलैक्स पोजीशन इसकी खत्म हो गई, ये फिल हो चुका है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका ब्लड कहाँ आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल। और फिर से राइट वेंट्रिकल पुश करेगी कहाँ? लंग्स में, जहाँ पे वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपको एक बात बता दें कि इस हार्ट में एक ही साइकिल में एक बार ब्लड ऑक्सीजनेट हुआ और वो सेल्स गया, तो इस पूरी एक साइकिल में जो ब्लड है हमारा वो हार्ट में 2 बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है 1 साइकिल में, इसलिए इसको कहते हैं हम डबल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डबल सर्कुलेशन कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। आप इतना नोट कीजिए, आप इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम आपको कुछ और चीज़ें बताते हैं। इतना नोट कीजिए स्टूडेंट्स। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप, फिर आपको और थोड़े से आगे कंसेप्ट बताते हैं। आपको ये समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स कि राइट साइड क्या था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था, वो लंग्स के पास गया, लंग्स ने उसको ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन लेने के बाद वो ऑक्सीजन रिच हो गया, वो लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स हुआ, रिलैक्स के बाद फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो सेल्स में आया, सेल्स ने ऑक्सीजन का यूज़ करके रेस्पायरेशन किया, एनर्जी प्रोड्यूस करी, एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद स्टूडेंट्स वो जो ब्लड था उसने यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ली, क्योंकि रेस्पायरेशन हुआ, ऑक्सीजन का यूज़ हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फिर से कहाँ पहुँच गया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम रिलैक्स किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। आपको स्टूडेंट्स इतना बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये बच्चे स्टूडेंट्स आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड टू डबल सर्कुलेशन। इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट्स, आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आपको ये समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स, इसको रब कर देते हैं। अब डिस्कस करते हैं कुछ और टॉपिक्स स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन एंटर्स इन ब्लड। कहाँ से एंटर कर रही थी? लंग्स से एंटर कर रही थी ना ऑक्सीजन। अच्छा, मैंने आपको ये तो बता दिया ना कि वेंट्रिकल्स की वॉल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं। क्यों होती हैं? बिकॉज दे पुश, लिखवा देता हूँ, वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिक because they push blood to whole body, वो ब्लड को पुश कर रहे होते हैं, इसीलिए वहाँ पे थिक वॉल्स होती हैं। आप इतना नोट करिए स्टूडेंट्स, फिर आपको आगे ले चलते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। अब थोड़ी आपको और चीज़ें बताते हैं कि अच्छे स्टूडेंट्स कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको, अच्छा ये सेपरेशन था ना जो मैंने आपको बताया कि चैम्बर्स हैं हमारे हार्ट में, किस किस को अलग करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड को अलग अलग करने के लिए हमारे जो हार्ट में है वो चैम्बर हैं। क्यों है ये सेपरेशन चैम्बर का? 4 चैम्बर हार्ट हमारा क्यों है? क्योंकि हम ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्यों स्टूडेंट्स, क्यों रिक्वायर्ड होती है? बिकॉज मेंटेनेंस ऑफ आवर टेम्परेचर, मेंटेनेंस, अपन अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, बिकॉज मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, हम हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे होते हैं, इसलिए हमें ये
ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा एनर्जी की, और इसीलिए हमारी बॉडी में बर्ड्स और मैमल्स में जो है ये सेपरेशन होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट का, 4 चैम्बर्ड हार्ट, और इसीलिए हमारे में सेपरेशन होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से। आप इतना नोट करिए स्टूडेंट्स, हमारे में बहुत अच्छा सेपरेशन होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड का, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से। स्टूडेंट्स आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं अब। तो स्टूडेंट्स सेपरेशन मैंने आपको बताया है ना कि ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को सेपरेट करने के लिए हमारे में 4 चैम्बर्ड हार्ट है बर्ड्स और अब मैमल्स में, है ना। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स वो एनिमल्स जिनका जो बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट टेम्परेचर, कि जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा वही उनकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। तो उनमें क्या होगा स्टूडेंट्स? अच्छा, ऐसे एनिमल्स कौन होते हैं पहले तो आप वो नोट कर लीजिए। एम्फीबियंस और स्टूडेंट्स दूसरे होते हैं रेप्टाइल्स मतलब छिपकलियाँ है ना, रेप्टाइल्स। तो इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स? इनमें जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर्ड होता है। तो 3 चैम्बर्ड में क्या होता है स्टूडेंट्स? जो ब्लड होता है वो पूरी तरीके से मतलब फुल्ली कैसा नहीं हो पाता है, सेपरेट नहीं होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से ऑक्सीजन रिच ब्लड पूरी तरीके से सेपरेट नहीं होता है, पूरी तरीके से अलग नहीं होता है। ये 3 चैम्बर्ड होता है, क्योंकि 2 चैम्बर तो होंगे अलग अलग, ये 2 चैम्बर तो अलग अलग होंगे, लेकिन एक चैम्बर जो होगा स्टूडेंट्स ना वो कॉमन होगा। तो इन दोनों का ब्लड एक ही जगह आ जाएगा, तो यहाँ आके पूरा मिल जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड दोनों मिल जाएंगे आके। तो कोई मतलब नहीं है 3 चैम्बर्ड हार्ट का, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन रिच ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपस में मिल जाते हैं। तो ये था 3 चैम्बर्ड हार्ट। और एक होता है स्टूडेंट फिशेस होती हैं फिशेस, उनमें तो स्टूडेंट्स 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और इनमें स्टूडेंट्स जो है 2 चैम्बर्ड हार्ट यानी कि फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन चल रहा होता है, मतलब एक बार ही इस हार्ट से ब्लड जाएगा गिल्स में जाएगा, और गिल्स से वो कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजन होगा, फिर वो वापस हार्ट में नहीं आएगा। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड होने के बाद डायरेक्टली वो उनके बॉडी सेल्स में चला जाता है, और कल हमने डिस्कस भी किया था कि फिशेस में गिल्स जो हैं वो लंग्स का काम कर रहे होते हैं। तो जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से ऑक्सीजन लेगा ब्लड, एक बार 2 चैम्बर्ड हार्ट से आएगा, ऑक्सीजन लेगा और डायरेक्ट बॉडी सेल्स में चला जाएगा, वापस हार्ट में नहीं जाएगा ऑक्सीजन लेने के बाद। यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन होगा फिशेस में। आप ये नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स कि बर्ड्स और मैमल में 4 चैम्बर्ड है, और जो रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस हैं उनमें 3 चैम्बर्ड, और फिशेस में जो है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि किसमें कितने चैम्बर्ड हार्ट है। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आगे स्टूडेंट डिस्कस करते हैं हमारे वेजल्स। मैंने आपको अभी वेजल्स नहीं पढ़ा है कि वेजल्स क्या होते हैं, किन के थ्रू ये ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है। हमारी बॉडी में ब्लड जो है स्टूडेंट्स वो ट्यूब्स वेजल्स के थ्रू फ्लो कर रहा होता है। हम कहते हैं ना नस बोलते हैं बार बार कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी नसें होती हैं, तो वो नस बच्चों यही होती हैं वेजल्स। क्या होती हैं स्टूडेंट्स? वेजल्स, जिनके थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा होता है। तो चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि हमारे वेजल्स को जिनके थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा होता है ना, वेजल्स को डिस्कस कर लेते हैं। 2 तरीके की वेजल्स होती हैं, 2 वेजल्स होती हैं हमारी। पहली होती हैं आर्टरी होती हैं। आर्टरी क्या कर रही होती है? ए से आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। कहाँ से कैरी कर रही होती है? आर्टरी मतलब ए से अवे फ्रॉम हार्ट। याद करने की ट्रिक है, ए से आर्टरी,
ए से अवे फ्रॉम हार्ट। ये ब्लड को कैरी कर रही होती हैं अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि हार्ट से ये कहाँ ले जाती हैं, हार्ट टू बॉडी सेल्स की तरफ ये लेके जाती हैं, हार्ट से बॉडी सेल्स तक ये लेके जाती हैं। तो हम जब देख रहे थे हमारे जो हमने डायग्राम डिस्कस किया था उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल्स से ब्लड जो है सेल्स में आ रहा था, और जब ब्लड वो सेल्स में आ रहा था स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि वो जब सेल्स में ब्लड आ रहा था तो वो किसके थ्रू आएगा, एक आर्टरी के थ्रू आएगा, क्योंकि हार्ट से अवे मूव कर रहा था ब्लड। तो वो आर्टरी होती है स्टूडेंट्स आयोर्टा। कौन सी आर्टरी होती है वो, आयोर्टा, सबसे बड़ी आर्टरी होती है वो हमारी बॉडी की, आयोर्टा। तो आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट ब्लड को मूव करती है। और एक होती है वेन्स। अच्छा, वेन्स देखिए स्टूडेंट्स, वा से शुरू हो रही, वी से शुरू हो रही है, तो ये ब्लड को वापस हार्ट लेके आई है ना। तो ब्रॉट बैक ब्लड, ये क्या करेगी स्टूडेंट्स, ब्लड को वापस लेके आएगी फ्रॉम टिश्यूज टू हार्ट, फ्रॉम सेल्स में चला गया था ब्लड, फ्रॉम सेल्स टू हार्ट, है ना। तो ये जो है वेन्स वो क्या करेंगी, जो सेल्स हैं वहाँ से हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर आएंगी। स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए आप आर्टरीज और वेन्स। अच्छा स्टूडेंट, ये जो होती हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं, और ये जो वेन्स होती हैं स्टूडेंट्स वो थिन होती हैं। ऐसा क्यों, ये थिक इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा प्रेशर, मतलब हार्ट से पंप हो रहा होता है आर्टरी में ब्लड डायरेक्टली, है ना। ब्लड जो है आर्टरी में डायरेक्टली जा रहा होता है हार्ट से ब्लड, इसलिए इनकी वॉल्स को थिकना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा लग रहा होता है, क्योंकि हार्ट से डायरेक्टली ब्लड आर्टरी में जा रहा है। अब वेन्स में तो सेल्स से ब्लड आ रहा है, सेल्स से ब्लड कहाँ आ रहा है, वेन्स में, तो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, उतना ज़्यादा फोर्स ब्लड उन वेजल्स पे नहीं लगा रहा है, इसलिए वो थिन होती हैं। ये थिक इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें ब्लड जो है वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है, किन पे, आर्टरीज पे। स्टूडेंट्स आप इतना नोट करिए, फिर आपको थोड़ा और कंसेप्ट बताते हैं आगे। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये तो हमने पढ़ ली आर्टरी और क्या पढ़ लिया, वेन्स। लेकिन आर्टरी थोड़ी ना ब्लड सेल्स तक लेके जाएगी, आर्टरी नहीं लेके जाएगी। आपने इतना नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, इसको करते हैं रफ। अब आपको बताते हैं कि आर्टरी अगर नहीं ले जा, मतलब आर्टरी तो ले जा रही है ब्लड, लेकिन सेल्स तक कौन लेके जा रहा है, सेल्स तक कौन लेके जा रहा है, तो वो ले जाती हैं स्टूडेंट्स कैपिलरीज। कौन लेके जाती हैं, कैपिलरीज। तो आपको कैपिलरीज के बारे में डिस्कस करा देते हैं कि स्मॉलर वेजल्स रीच टिश्यूज ब्रिंग ब्लड इन कॉन्टैक्ट विथ सेल। अच्छा स्टूडेंट, स्मॉलर वेजल्स, बहुत पतली छोटी छोटी वेजल्स हो जाती हैं जो ब्रिंग कर रही होती हैं, ब्रिंग ब्लड टू इंडिविजुअल सेल्स तक ये लेके जा रही है, इंडिविजुअल सेल्स। अच्छा मान लीजिए कि हमारी जो आर्टरी लाई वो एक ऑर्गन तक ले आई ब्लड, लेकिन अब इंडिविजुअल सेल्स तक एक स्मॉलर वेजल लेके जाएगी, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स कैपिलरीज। और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, इनकी थिन वॉल्स होती हैं। और इन्हीं वॉल्स में स्टूडेंट्स पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनसे या इन्हीं वॉल्स से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। कैपिलरीज क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू सेल्स और फूड। ब्लड के पास ही फूड होता है, तो ये फूड भी देती हैं, फूड टू सेल्स। यही कैपिलरीज प्रोवाइड करती हैं फूड सेल्स को, यही ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं जिससे रेस्पायरेशन हो सके स्टूडेंट्स। तो कैपिलरीज का ये रोल रहा। अब यही कैपिलरीज बाद में बहुत सारी कैपिलरीज जॉइंस हो के ही तो बाद में ये वेजल बना देंगी, बड़ी वाली वेजल बना देंगे, जो कि आर्टरी या वेन होगा, है ना। यही बाद में जॉइन हो के क्या बना लेंगी, आर्टरी या फिर वेन्स, बड़ी वेजल बना लेंगी, है ना। कैपिलरीज ही जॉइन हो के वेन्स बना लेती हैं स्टूडेंट्स। क्या बना लेंगी, वेन्स। बहुत सारी कैपिलरीज आपस में जॉइन हो गए। आप इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर आपको आगे लेके चलते हैं इसमें। अब बस थोड़ा सा ही रह गया है टॉपिक हमारा।
आपने इसको नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, इसको करते हैं रब। अच्छा, मैं आपको ये लिखवा देता हूँ कहाँ पे कौन सी वेजल्स होती हैं, कहाँ पे आर्टरी कौन सी होती है, कहाँ पे कौन सी वेन काम कर रही होती है। एक बार और डायग्राम बना के आपके लिए हार्ट का नोट करा देते हैं कहाँ पे क्या होता है। ये हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे क्या थे, लंग्स थे, यहाँ पे क्या थे, सेल्स। देखिए स्टूडेंट्स, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से सेल्स आ रहा था ब्लड, सेल्स से इस राइट एट्रियम में ब्लड जा रहा था, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स जा रहा था, लंग्स से ब्लड लेफ्ट एट्रियम आ रहा था। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको बताते हैं आर्टरी और वेन्स का कंसेप्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी ये ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, लंग्स, यानी हार्ट से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम हार्ट जा रहा है। और लंग्स के लिए स्टूडेंट्स हम एक वर्ड यूज़ करते हैं पल्मोनरी। क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, वर्ड यूज़ करते हैं हम लंग्स के लिए पल्मोनरी। तो ये कौन सी आर्टरी हो जाएगी स्टूडेंट्स, आर्टरी ले जाती है अवे, ब्लड को अवे कौन ले जाता है, हार्ट से, आर्टरी। और लंग्स के लिए वर्ड होता है पल्मोनरी, तो ये हो जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। क्यों, क्योंकि हार्ट से दूर ले जा रही है, अवे फ्रॉम हार्ट ले जा रही है, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए स्टूडेंट, लंग्स से हार्ट की तरफ कौन लेके आएगी, वेन्स, वेन्स वापस लेके आती हैं ब्लड को हार्ट तक। तो ये कौन सी वेन हो जाएगी हमारी, पल्मोनरी वेन्स हो जाएंगी, है ना स्टूडेंट्स। ये पल्मोनरी वेन्स हो गई क्योंकि ये लंग्स से वापस हार्ट ब्लड लेके आ रही हैं, तो ये वेन्स हो गई। अब देखिए स्टूडेंट, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, अच्छा यहाँ पे था ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये था ऑक्सीजन रिच ब्लड, है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये था कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन रिच ब्लड ही आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से सेल्स की तरफ, तो हार्ट से अभी जा रहा है, हार्ट से दूर जा रहा है, तो ये भी एक आर्टरी होगी। और ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होगी, जिसको हम कहते हैं आओर्टा। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आओर्टा कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सेल्स हैं, सेल्स से वापस ब्लड कहाँ आ रहा है, हार्ट में, राइट एट्रियम में। तो यहाँ पे एक वेन होगी जिसका नाम होगा वेना कावा। स्टूडेंट्स क्या होगा, वेना कावा। अब आपके डायग्राम में कुछ इस तरीके से इस आओर्टा को डिवाइड किया गया है, यहाँ पे इस वेन को डिवाइड किया गया है। तो ये स्टूडेंट्स हैं कैपिलरीज, जो मैंने आपको अभी पढ़ाई, ये वही कैपिलरीज हैं थिन वॉल वाली जो कि मैंने आपको अभी पढ़ाई है। इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कहाँ पर कौन सी वेन्स काम कर रही है, कहाँ पर कौन सी आर्टरी काम कर रही है। आपसे बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है या आपके एग्जाम में कि कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है, तो वो होती है पल्मोनरी आर्टरी, है ना। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप। और वो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो पल्मोनरी वेन। इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम आपके लिए। आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, इसको करते हैं रब। नहीं किया हो नोट तो यूट्यूब पे पॉज का बटन है, उसको क्लिक कीजिए और वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको लेके चलते हैं, कुछ लास्ट टॉपिक्स बचे हैं उनकी तरफ, लिम्फ एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या होगा अगर ये जो कैपिलरी जो वेजल्स हैं इनमें अगर होल्स हो गए या पोर्स हो गया, या है ना, इनमें एक छोटा सा एक होल हो गया अगर इन्हीं वेजल्स में, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ब्लड बाहर निकलने लगेगा, लॉस ऑफ ब्लड होने लगेगा। तो इस लॉस ऑफ ब्लड को अवॉइड करने के लिए ब्लड में ऐसा कुछ होगा जो कि इस लॉस ऑफ ब्लड को रोक सकें, प्रिवेंट कर सकें। तो वही है स्टूडेंट्स हमारा क्या, प्लेटलेट्स। ये स्टूडेंट्स किसमें मदद करती हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, रक्त का थक्का, रक्त स्टूडेंट ब्लड, तो ब्लड क्लॉटिंग में, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करती हैं। हिंदी में इसको कहते हैं रक्त का थक्का, रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करती हैं। अगर मान लीजिए हमें कोई इंजरी हो गई, इंजरी होगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स, लॉस ऑफ ब्लड होगा। इस लॉस ऑफ ब्लड को अवॉइड करने के लिए क्या होगा, प्लेटलेट्स होंगी।
ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होंगी स्टूडेंट्स वो कलेक्ट होने लगेंगी एक जगह पे, या जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स इन ब्लड प्लग दिस इंजरी led to ब्लड क्लॉट। क्या हो जाएगा, जिससे ब्लड क्लॉट हो जाएगा एंड ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। ब्लड क्लॉट एंड ब्लीडिंग स्टॉप। ब्लीडिंग, जो ब्लड बाहर निकल रहा था, ब्लड के बाहर निकलने को ब्लीडिंग कहते हैं, ब्लीडिंग स्टॉप्स हो जाएगी। स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लीजिए। प्लेटलेट्स भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लेटलेट्स, राइट द रोल ऑफ प्लेटलेट्स। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड्स में आ सकता है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हमारा हो गया प्लेटलेट्स क्लियर, हमारे बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं, है ना। ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। अब बस हमारा लास्ट ही टॉपिक रह गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो इंजरी हुई ना, इससे क्या होगा, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी डिस्टर्ब होगा। इससे क्या होगा, अच्छा बाद में लिखवा, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर रब करके आपको लिखवा देते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं रब। अच्छा स्टूडेंट, मैं क्या कह रहा था, अगर इंजरी हुई और किसी भी वेसल में होल हो गया तो उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, उससे होगी एक चीज़, देखिए क्या होगी। इंजरी से क्या होगा कि प्रेशर जो है वो कम होने लगेगा। इंजरी हुई, इंजरी से क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, लो हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स दो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, एक होता है स्टेथोस्कोप, जो कि हमारे हार्ट बीट को सुनने के लिए यूज़ करता है डॉक्टर, स्टेथोस्कोप। और एक होता है स्टूडेंट स्फैग्मोमैनोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर जो कि ब्लड प्रेशर को मेज़र करने में यूज़ होता है। स्फैग्मोमैनोमीटर होता है, जिसका डॉक्टर यूज़ करते हुए बीपी को मेज़र करने के लिए, इसका यूज़ करते हैं। ये भी आपके में क्वेश्चन आ सकता है। और हार्ट बीट को मेज़र करने के लिए, स्टूडेंट को यूज़ करते हैं स्टेथोस्कोप। आपकी एक बुक में एक्टिविटी भी दी है जिसमें वो ब्लड प्रेशर मेज़र करना बता रहे हैं, कैसे डॉक्टर ब्लड प्रेशर मेज़र करता है। वो हमारे हैंड में क्या लगा देता है, एक वो लगा देता है रबड़ टाइप की, और फिर वो जो हाथ में वो बबल लिए होता है, उस बबल को दबाता है, वो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा हमारा, वैसे जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, तो वो 180 से ज़्यादा उस पर दबा कर ब्लड प्रेशर क्रिएट कर देता है। फिर जैसे जैसे वो उस प्रेशर को रिलीज़ करेगा, जैसे ही ब्लड फ्लो करेगा, तो वो उससे पता कर लेते हैं, उसमें स्टेथोस्कोप लगा कर वो पता कर देते हैं कि कब आवाज़ आई ब्लड फ्लो होने की। वो उसी पे क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर। तो उन्हें पता लग जाता है कि आपका प्रेशर लो है या हाई है। आप उसको समझ में आया हो तो ठीक, ना समझ में आया हो तो और भी ठीक। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया स्टूडेंट्स, लिम्फ। आपने इसको नोट कर लिया होगा, लास्ट टॉपिक लिम्फ। इसको और डिस्कस करते हैं और फिर इस वीडियो को करते हैं दी एंड। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास स्टूडेंट आ गया है, जिसका स्टूडेंट्स को बहुत इंतज़ार रहता है ना। तो स्टूडेंट्स कहेंगे जिसका हमें था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। तो लिम्फ स्टूडेंट्स हमारा लास्ट टॉपिक है। ये एक अनादर ट्रांसपोर्टिंग एक क्या है, फ्लूइड है। अनादर ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है हमारी बॉडी का, कौन, लिम्फ। अच्छा स्टूडेंट, ये कैसे बनता है इसको आपको बताते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारी जो कैपिलरीज पहुंचती हैं उनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं और यहाँ पे सेल्स होते हैं। तो यहाँ जब ये होल्स से ये हमें फूड और प्रोटीन्स वगैरह दे रहे होते हैं,
तो कुछ फ्लूइड स्टूडेंट्स इसमें से निकल के यहाँ इंटरसेलुलर, ये स्पेस जो दिख रहा है ना आपको, ये है इंटरसेलुलर स्पेस। कुछ फ्लूइड यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस में भर जाता है। कहाँ भर जाता है? इंटरसेलुलर स्पेसेस में कुछ फ्लूइड भर जाता है। तो उस इंटरसेलुलर स्पेस में जो जो इन सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो भर गया फ्लूइड, वही फ्लूइड, इसको हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ये से क्या कह देंगे हम? टिश्यू फ्लूइड। और हम लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। यही टिश्यू फ्लूइड होता है। टिश्यू फ्लूइड ही लिम्फ होता है। मतलब ये जो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो फ्लूइड आ गया, यहाँ से इन पोर्स से कुछ फ्लूइड निकला इनको देने के लिए, ऑक्सीजन वगैरह, फूड वगैरह सपोर्ट करने के लिए। तो कुछ फ्लूइड यहाँ इन इंटरसेलुलर स्पेसेस में भर गया, उसी को हमने कहा टिश्यू फ्लूइड। और टिश्यू फ्लूइड ही क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारा कौन होता है? लिम्फ। अब जो ये स्टूडेंट्स टिश्यू फ्लूइड होता है, ये जो है सिमिलर टू प्लाज्मा होगा, क्योंकि ये भी तो एक फ्लूइड ही था। सिमिलर टू प्लाज्मा होगा स्टूडेंट्स, सिमिलर टू प्लाज्मा होगा ये फ्लूइड। और ये जो होता है स्टूडेंट कलरलेस होता है। ये जो प्लाज्मा होता है, लिम्फ होता है, ये कलरलेस होता है। और एक और इसमें लेस प्रोटीन होते हैं। लेस प्रोटीन का अमाउंट होता है, लेस प्रोटीन, क्योंकि ब्लड बराबर तो प्रोटीन इसमें होंगे नहीं। जो बचे कुछ प्रोटीन यहाँ आ गए इंटरसेलुलर स्पेसेस में, उन्होंने टिश्यू फ्लूइड बना लिया, उन्होंने लिम्फ बना लिया। तो यहाँ पर लेस प्रोटीन का अमाउंट होता है। हमारे लिम्फ में लेस प्रोटीन का अमाउंट होता है। इतना आप स्टूडेंट्स नोट करिए, फिर आपको लिम्फ के बारे में और चीज़ें बताते हैं। अच्छा, ये लिम्फ जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये जो लिम्फ है, ये लिम्फ अब कहाँ जाएगा? ये जो लिम्फ बन गया यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड, ये कहाँ जाएगा? ड्रेन्स इनटू, ये कहाँ चला जाएगा? ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट्स? लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाएगा। और लिम्फेटिक कैपिलरीज बहुत सारी ज्वाइन हो के, बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज ज्वाइन होकर स्टूडेंट्स आपस में क्या बना लेती हैं? वेन्स। क्या बना लेती हैं? वेन्स बना लेती हैं। वेन्स मतलब वापस हार्ट में ये ले जाएंगी। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाता है लिम्फ। लिम्फेटिक कैपिलरीज में क्या? लिम्फेटिक कैपिलरीज ने ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स। उन्होंने वेन्स बना ली। अब ये वेन्स ही लेके कहाँ चली जाएंगी? उसको ब्लड में, हार्ट में लेके चली जाएंगी, है ना। उसको ब्लड में मिला देंगे। ये वेन्स कहाँ ले जाएंगी? इस लिम्फ को ब्लड में जाके मिला देंगी। तो लिम्फ कैसा होता है स्टूडेंट? सिमिलर टू प्लाज्मा होता है, कलरलेस होता है, और इसमें लेस प्रोटीन का अमाउंट होता है। अब आपका लास्ट रह गया है, वो और बता देते हैं कि लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस इनटू ब्लड। आपने इतना नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। अब आपको बता देते हैं कि जो भी हमारे जो एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन से हमें एब्जॉर्ब फैट था, जो फैट एब्जॉर्ब हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो फूड एब्जॉर्ब हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो हमारा लिम्फ। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, यानी कि डाइजेस्टेड फूड जो हमें मिला कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्ब्ड फैट जो कि कुछ ब्लड से नहीं जा पाता है, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो ब्लड थोड़ा सा नहीं ले जा पाता है, रह जाता है, तो उसको कौन कैरी करता है? कैरीड बाय लिम्फ एंड ट्रांसपोर्ट टू ब्लड। और इसको वो लिम्फ जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देता है या ब्रिंग बैक कर देता है टू ब्लड। ये जो चीज़ें छूट जाती हैं ब्लड से पहले, उनको ये ब्रिंग बैक टू ब्लड कर देता है या ट्रांसपोर्ट टू ब्लड कर देता है। ब्रिंग बैक टू ब्लड और ट्रांसपोर्ट टू ब्लड। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स लिम्फ, जो कि एक खुद ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड की तरह वर्क कर रहा था, ब्लड की तरह ही वर्क कर रहा था। बस ये कलरलेस होता है, इसमें थोड़ी से लेस प्रोटीन होते हैं। ये इंटरसेलुलर फ्लूइड से मिलकर बना होता है, इंटरसेलुलर फ्लूइड। और लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। आपके बोर्ड में लिम्फ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स यहीं पे हम हमारी क्लास को करते हैं एंड। आपको एक जाते जाते एक शायरी सुनाते हैं और इसके साथ अपनी क्लास का करते हैं एंड। रहने देते हैं स्टूडेंट्स, अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं वो शायरी। नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में आपको सुनाई जाएगी। अगर आपको ये लेक्चर और क्लास पसंद आई हो, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हों, तो हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। यहाँ पे आपको क्लास 10th के लिए रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड होते रहेंगे। जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।